नमस्ते पेरेंट्स, आप सबका स्वागत है इन दिस वीडियो अबाउट व्हाट टू डू इफ कट ऑफ इज नॉट क्लियर। क्लैट 2023 के बारे में ये बात है। ये हमारा आखिरी वीडियो है, ठीक है। अगले कुछ मिनटों के अंदर आपके बच्चे एग्जाम के बाहर आएंगे, ठीक है, और वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसा किया। मेरा ऐसा मानना है कि आपके बच्चे ने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म किया होगा, ठीक है, और बहुत पॉजिटिव हूँ मैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में। तो बस यही भगवान के प्रार्थना के साथ हम ये भी समझते हैं कि इन केस बच्चे का नहीं हुआ एडमिशन तो क्या करेंगे। इन द सेंस कट ऑफ नहीं हुआ, क्या बच्चा वर्दी नहीं है एनएलयू में जाने के लिए? ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रा भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम लिखेंगे, सबका एडमिशन तो नहीं होगा, ठीक है। कुछ ही बच्चों का एडमिशन होने वाला है, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा हमारे बच्चे को सपोर्ट करने के लिए कि तेरे पास और क्या रास्ते हैं। उसको शायद पता भी हो, शायद उसको ना भी पता हो। हमारा काम है एज अ पेरेंट कि हम उसको गाइड करें। आप उसके बायोलॉजिकल और इकोनॉमिकल पेरेंट है, मैं उनका एजुकेशनल पेरेंट हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको सही रास्ता दिखाऊं। और इसीलिए मैं ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको ये वीडियोस रेगुलरली मिले और सही जानकारी मिले। अगर आपको ये पसंद आता है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए और वहाँ बेल आइकन दबाइए ताकि अगले बड़े महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं ये बातें करूँगा कि बच्चों को, है ना, बच्चों को जो भी स्कोर आएगा उसके ऊपर कहाँ मिलेगा एडमिशन, कहाँ नहीं मिलेगा, क्या आगे की प्लानिंग करनी चाहिए, ये सब मैं उनको बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या प्लान होगा हमारे मन में। अगर हमारा स्कोर, ठीक है, एज ए स्टूडेंट और एज ए पेरेंट हमारे बच्चे का स्कोर लेस देन कट ऑफ आया, कट ऑफ का तो वीडियो आप देख चुके हैं, ये सनो बहुत डिटेल में मैंने बनाया था, बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे डाली थी। पूरे इंडिया में आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है, ठीक है। बहुत सारे लोग हवा में अपनी मर्जी के नंबर डालते हैं और मैं आपके सामने एग्जैक्ट ऑथेंटिकेट नंबर लेकर आया हूँ। और वो मैं आपके सामने जो लेकर आया था वो 5वें काउंसलिंग राउंड के एंड का रैंकिंग का नंबर लेकर आया था, ठीक है ना। तो वो आपके सामने पूरा डिटेल है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई कारण से हमारे बच्चे का कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ तो क्या करें। क्या ऑप्शन है हमारे पास? इधर वी गो टू अ प्राइवेट लॉ कॉलेज, और या तो हम अगली बार वापस क्लैट दे, 2023 में ही आएगा ना, दिसंबर में, मतलब हो जाएगा एडमिशन 2024 में, 1 साल का ड्रॉप ले ले, ठीक है। दिस इज 1 ईयर ड्रॉप, ठीक है। या एब्रॉड स्टडी करने चले जाए, या हम लॉ करे ही नहीं और हम दूसरा रास्ता ले ले, ठीक है ना। तो ये अलग अलग ऑप्शन हमारे पास है, ये 4 बड़े ऑप्शन है। सबसे पहला जो ऑप्शन हम बात करेंगे प्राइवेट लॉ कॉलेज, इसके बारे में दोस्तों, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टूडेंट को, है ना, डिसीजन ये लेना चाहिए कि अभी उसके पास सिम्बासिस का लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना बाकी है, उसको महाराष्ट्र की कॉमन एडमिशन टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम देना बाकी है, NMIMS का एनलेट एग्जाम देना बाकी है, LSAT एग्जाम देना बाकी है। पूरे इंडिया के जो भी नामी कॉलेजेस है सबके एग्जाम देना बाकी है, क्राइस्ट बाकी है। तो ये सब की तैयारी बच्चे को करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि बच्चे को एडमिशन कहाँ मिल रहा है। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है और NLUs की फीस है वो दोनों रफली सेम है, इसलिए आप ये चिंता ना करें कि मुझे तो प्राइवेट में तो बहुत पैसा देना पड़ेगा, NLU में आप जितना पे करते हो उतना ही रफली पैसा देना है, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर होगा, ठीक है। तो आपके लिए प्राइवेट कॉलेज में जाना या गवर्नमेंट कॉलेज में जाना वो दोनों रफली सेम है, ठीक है। तो आपको ये चिंता नहीं करनी चाहिए, ये तो बिल्कुल करना चाहिए। सीज़न की ये एग्ज़ाम की शुरुआत है, एग्जामिनेशन सीज़न होती है ना, उसमें ये शुरुआत है, अभी तो ये पूरी कहानी बाकी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को सभी एग्ज़ाम्स देनी चाहिए, हाथ में कौन सा एडमिशन आया, किस लेवल की कॉलेजेस का एडमिशन आया, उसके बाद उनको डिसाइड करना चाहिए कि क्या उनको अगले साल का ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, अभी से डिसाइड नहीं करना चाहिए। हावेवर कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिसाइडेड हो कि नहीं, मेरा पेपर अच्छा गया है पर इतना अच्छा नहीं गया कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो, और या कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा ऐसी कुछ कॉलेजेस में, पर मुझे फिर भी ड्रॉप लेना है, वो पहले से डिसाइड कर ले, उसको पता है मन से, अच्छी बात है, दैट्स अ सेपरेट इशू। ड्रॉप कब लेना चाहिए? ड्रॉप तब लेना चाहिए, पहला, वंस यू आर कन्विंस्ड फ्रॉम विद इन, पहले दिन से ही आपको पता है कि आप
मतलब कन्विंस्ड हो कि भाई मेरे को तो करना ही है। पर मेरी तरफ से पैरामीटर अगर मैं आपको दे दूं, तो अगर आपका एडमिशन, ठीक है, टॉप कॉलेजेस में नहीं हुआ है, सिम्बासिस पुणे में नहीं लगा है आपका, NMIMS बॉम्बे में एडमिशन नहीं लगा है, क्राइस्ट बेंगलोर में एडमिशन नहीं लगा है, ILS GLC मुंबई में नहीं लगा है, या आपको घर से इतना दूर आने के लिए तैयार नहीं हो आप, ठीक है, तो शायद आप सोच सकते हो कि ड्रॉप लेने के लिए, है ना। तो ड्रॉप लेने के अंदर आपको ये समझना है कि क्या आपने साल भर अच्छे से मेहनत करी थी, अगर हाँ, और उसके बाद आप बहुत ही कम मार्जिन से अटके थे, तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। आप बहुत बड़े मार्जिन से अटके हो, कट ऑफ आपका बहुत दूर दूर तक नहीं अचीव हो रहा है, तो भैया आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो फिर तो आपको, अगर आपका गैप बहुत बड़ा है, ठीक है ना, आपने साल भर मेहनत करी, फिर भी आपका गैप कट ऑफ मार्क्स से आप 30 मार्क्स 40 मार्क्स नीचे हो, ठीक है, तो या तो फिर आप कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, या तो फिर लॉ को छोड़ के आप दूसरे कोर्स में चले जाइए, या तो BBA BMS BA में चले जाइए, शायद वो आपको मदद करे, ये सनो, है ना। उसके बाद आप LLB का सोचिएगा, 3 साल का LLB उस समय पे, है ना, ये भी एक अच्छा तरीका है सोचने का, सही है। तो BBA BMS BA के जो कॉलेजेस है उसके लिए भी अभी भी बहुत टाइम है ना, क्योंकि ये सब के लिए एग्जाम्स आपके आने वाली है मई जून 2023 में आएगी, तो आपके पास तो बहुत टाइम है, आपको तो बिल्कुल करना ही चाहिए, ये सुनो। या आप में से कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं, कुछ पेरेंट्स ये सोच सकते हैं कि मैं मेरे बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजूं, बिल्कुल भेज सकते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये थोड़ी सी, है ना, उम्र उनकी इतनी मैच्योर नहीं है कि वो अभी जाए, ठीक है, उनको PG में भेजे तो बेटर है। UG वैसे भी लंबा कोर्स हो जाता है, 4 साल का 5 साल का कोर्स हो जाता है, फीस बहुत लंबी हो जाती है, तो बेटर है कि उनको PG में भेजे जो जनरली 2 साल का कोर्स रहता है, और उसकी वजह से फिर जब नौकरी लगाने का टाइम लग जाता है तो बच्चा अच्छी तरीके से नौकरी में जा सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अभी सोचना नहीं चाहिए। हावेवर अगर आप बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे थे और आपने इसके बारे में पूरी डिटेल लगा के रखी है, और आपके कोई ऑलरेडी आपका कोई बेटा या बेटी वहाँ पढ़ रही है, या रिलेटिव कोई पढ़ रहा है, एंड यू आर मोर अवेयर अबाउट इट, यू हैव अ चॉइस, यू शुड गो फॉर इट, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा ऐसा मानना है कि हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। भले कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, इट डजंट मीन दैट यू आर नॉट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ गुड लॉयर, ठीक है। आपको ये सोचना है कि मुझे लॉयर बनना है, तो मैं अच्छी तरीके से, है ना, कोई कॉलेज में जाऊं और मैं वहाँ पर जाकर अच्छे से मेहनत करूं, ठीक है। और अगर मैं मेहनत करूंगा ना, तो आई एम श्योर आई विल बी इन अ पोजीशन टू डेवलप अ ग्रेट करियर। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने ऑप्शंस रखे, इन ऑप्शंस को अच्छे से देखिए, ठीक है। और जैसे ही आपके चाइल्ड अभी बाहर आएंगे, ठीक है, उनसे पॉजिटिवली ये पूछिए कि क्या तूने एंजॉय किया था पेपर, ये पूछिए उससे। उसका एंजॉयमेंट एग्ज़ाम देने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से हमें पता चलता है कि क्या बच्चा इस फील्ड में लंबा करियर करने वाला है या नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, है ना, बस वेट करते हैं, ठीक है। मेरी भी एग्ज़ाम अभी ख़त्म होगी, मैं भी बाहर निकलूँगा, शाम को 5:30 बजे मैं आपके साथ वापस हाजिर होगा, ठीक है, विथ अ रिव्यू ऑफ द एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द